हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने बोर्ड का सिलेबस देखा है क्वार्टरली एग्ज़ाम का। क्योंकि क्वार्टरली एग्ज़ाम का सिलेबस जो मेरे पास है वो करेक्ट है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले जो पेपर है उसके थ्रू अगर सिलेबस को देखा जाए तो सेम जो मेरे पास सिलेबस है उसी हिसाब से क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर आया है पिछले के हिसाब से। बट मैं भी क्लियर नहीं हूँ कि यही सिलेबस इस बार भी लागू होगा। मैं आगे आपको पेपर दिखा दूंगा, पेपर के थ्रू जिस पेपर के थ्रू मैंने सिलेबस निकाला है तो उसमें कौन कौन से अध्याय से और किस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में मैं आपको जल्दी जानकारी दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलो, जो सिलेबस मुझे पता है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊंगा उसके हिसाब से जो सिलेबस है उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं सिलेबस बता देता हूँ। एक बार कंफर्म कर लेना कि विज्ञान सब्जेक्ट में जो आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा इसमें कौन कौन से अध्याय से प्रश्न आने वाले हैं। कुल 7 अध्याय से प्रश्न आएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 7 से 8 अध्याय तक ही आएगा, तो कुल जो प्रश्न है वो 7 या 8 अध्याय तक ही आएगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस मेरे पास है उसमें क्वार्टरली एग्ज़ाम में 7 अध्याय तक पूछा है। यहाँ पे जो अध्याय है उसकी सूची मैं आपको दे देता हूँ। अध्याय 1 से प्रश्न पूछा गया है। अध्याय 1 में जैव विविधता एवं वर्गीकरण है। फिर अध्याय 2 से भी प्रश्न पूछा गया है। अध्याय 2 में दिया हुआ है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार दिया हुआ है। अध्याय 3 जो है परमाणु संरचना है। तो ये 3 अध्याय तक लगातार ना प्रश्न पूछा गया है। ये सिलेबस भी है 3 अध्याय तक। तो मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ उसके हिसाब से ना, इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं 9वां अध्याय में, ठीक है। 9वां अध्याय रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फिर 12वां अध्याय से प्रश्न पूछा गया है, कार्य एवं ऊर्जा से पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं तो इसके बाद डायरेक्ट 14वां अध्याय में आएंगे जिसमें ध्वनि दिया हुआ है, ठीक है। ध्वनि वाले टॉपिक से प्रश्न पूछा है क्वार्टरली एग्जाम में। एक और अध्याय है अंतिम, जो है अंतिम है 16वां अध्याय। तो 16वां अध्याय जो है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, इस अध्याय से भी प्रश्न पूछा गया है। तो कुल मिलाकर 7 अध्याय जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन 7 अध्याय से प्रश्न पूछा गया है। तो क्या यही सिलेबस आपके अभी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका भी है? एक बार कंफर्म कर लेना अपने शिक्षक से, क्योंकि अगर बोर्ड पेपर दे रहा है तो बोर्ड का सिलेबस होना ज़रूरी है, और बोर्ड जो है अपने सिलेबस से ही प्रश्न पूछेगा। तो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अपने सर या गुरुजी से ना सिलेबस पूछ लेना।